आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। नमो हरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सभ्यसाहोणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो शव्वपावपणाशिणो। मंगलाळं च शव्वेशिं फलममेह वै मंगलं। फलममेह वै मंगलं। फलममेह वै मंगलम्। आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम श्रद्धे आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। पंचम काल के बेईमान भक्तों की। मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज की जय। आचार्य मानतुंग भगवान शंभवनाथ के चरणान बिंद में भावनाओं का अर्घ समर्पित करते हुए यहां पर उल्लेखित करते हैं कि कल मैंने कहा था कि शंभवनाथ का नाम ही कहता है कि संसार में कोई काम असंभव, लेकिन जैनी आज तक इस चीज को नहीं समझ पाए, क्योंकि संभव नाम ही है जो कभी किसी काम का असंभव नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं गुरु ओम, और जिसको लिटिल लिटिल डाउट हो आए पुकारे हो। जो असंभव को भी संभव बना दे वह हमारा जैन तीर्थंकर हुआ करता है। इसीलिए जो है जिंदगी में कभी ये मत सोचो कि ये कैसे होगा और होगा या नहीं होगा। ना कामयाबी का डिंडोरा पीटने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते, लेकिन जो काबिलियत को हासिल करते हैं वह कामयाब जरूर हुआ करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पास चल करके आएगी। याद में रखना कि हम कामयाबी के पीछे तो चलते हैं, लेकिन काबिल नहीं बनना चाहते हैं। और जो व्यक्ति काबिल नहीं होता है, कामयाबी कभी उसके पास, क्योंकि मिल जाने के बाद भी संभालने की ताकत होना चाहिए।
करोड़ रुपए तुम्हारे पास आ गया, लेकिन करोड़ रुपए संभालने की अगर ताकत नहीं होगी तो गई भैंस। इसीलिए तो कहा गया पूत कपूत तो का धन संचय। पूत बोलते जाया करो, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। एक बाप ने 4 बेटे थे उसके, उन चारों बेटों को जो है बोले मैं जो है 1 साल के लिए यात्रा करने जा रहा हूं, ये जो है एक एक मुट्ठी धान्य तुम अपने पास रख लो, जब मैं लौट करके आऊंगा तो तुमसे ये एक एक मुट्ठी धान्य वापस ले लूंगा, और उसी आधार पर जमीन और जायदाद का बंटवारा होगा। चारों को लगा एक मुट्ठी धान्य दे रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि साल भर बाद वापस ले लूंगा। लगता है हमारे पिताजी थोड़े, कौन बोला, खिसक गए हैं। और खिसके हुए को पहचानेगा कौन? गधे को पहचानने वाला कौन होगा सुधीर भाई? गधा। पागल को पहचानने वाला कौन होगा? अरे बोलो बाबा, मनोज भाई, अमित, कौन पहचानेगा पागल को? गौरव, कौन पहचानेगा? पागल ही पागल पहचानेगा। उन्हें लगा कि हमारे पिताजी पागल हो गए, पहले वाले ने उसको फेंक दिया कचरे में, जब पिताजी आएंगे तो कोई भी दे देंगे, बापा को क्या मालूम कि ये वो वाले हैं या दूसरे हैं। 3 बेटों ने जो है उसे जो है यूं ही फेंक दिया। चौथे नंबर का बेटा सोचता है कि पिताजी ने अगर ये धान्य दिए हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। उसने उन धान्यों को लिया और मिट्टी में जाकर के बो दिया। जैसे ही उसे मिट्टी में बोया तो फिर उसके अंदर जो है अंकुरण पैदा हुआ, फसल लहलहाने लगी। उसने उन धान्यों को निकाला, फिर और अधिक मिट्टी में बो दिया, जब तक 1 साल में पिता लौट करके आया 3 फसल वह ले चुका था। वह ले जा करके उसने जो है भंडार गृह में रख दिया। पिताजी आए, बड़े बेटे से कहा लाओ धान्य कहाँ है जो हमने 1 मुट्ठी दिए थे। उसने ला करके दूसरे धान्य ने, तीनों ने वही काम किया। चौथे से कहा भैया तू भी ला। बोले मैं नहीं ला नहीं सकता, उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। पिता ने कहा अरे 1 मुट्ठी तो लाना है, उठा ला। बोले भाई मेरी ताकत नहीं है उनको उठाने की। बोले क्या मतलब? बोले आप चलो तो सही। गोदाम में ले गया, गोदाम में ले जा करके कहा पिताजी जो आपके 1 मुट्ठी धान्य थे वह ये सब 1 मुट्ठी धान्य है। क्या हुआ? योग्य था वो। याद में रखना कि संतान अगर योग्य निकल जाती है तो पिता का गौरव अपने आप बढ़ जाता है। तुम्हारे घर में हैं ऐसे समझदार, तुम हो इतने बड़े समझदार कि तुम्हें 1 मुट्ठी दिया जाए और तुम उसे 1000 मुट्ठी कर लो। तुम तो कहते हो महाराज ने दवे जितना को इतना ही रख लो। हमने कहा कि दाएं मुड़ तो भाई दाएं मुड़ गए, हमने कहा बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ गए, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग क्या किया? आज अगर धर्म की प्रभावना करना है तो गुरु का इशारा पाने के बाद में स्वयं की भी बुद्धि लगाना होती है कि गुरु ने जो बताया है उसने अगर 10% बताया है तो इसे 100% कैसे किया जा सकता है। लेकिन कई तो बुद्धि ये लगाते हैं कि 10% को 5% कैसे किया जा सकता है। पूत कपूत तो का धन। यहां पर आचार्य कह रहे हैं अनित्र मात्रा अनित्य मात्राण क्रिया भी प्रशक्त मिथ्यादाय दोषम इदम जगत जरांत कांतम
निरंजनम शांतिमजस्तुमस्तुम। हे परमात्मा, मैं आज तक असफल हूं, मैं आज तक सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मैं और मेरा की बुद्धि लेकर के जी रहा हूं। किसकी बुद्धि? मैं और मेरा। हमारे बीच बीच में क्या है? ये मैं हूं और ये मेरा है। ये मिथ्या बुद्धि के कारण से आप असफल हैं, क्योंकि सारी चीजें जो है क्षण भंगुर हैं, नाशवान हैं। वह नाशवान को मिटना है। अब जब हम ये मैं और मेरा मान लेंगे तो उसे नाशवान नहीं मानेंगे, उसे मानेंगे ये सदा हमारे। अरे जीवन में हर चीज नाशवान है। तुम्हारा शरीर नाशवान है, तुम्हारा धन नाशवान है, तुम्हारा यौवन नाशवान है, तुम्हारा जीवन। हम भजन तो गा लेते हैं, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है जीवन क्या है? पानी की बूंद कब मिट जाए। तो जब आप उसे मानोगे कि नाशवान है तो आपके मन में चैतन्यता पैदा होगी। अरे मिट्टी जो है, मिट्टी की काया मिट्टी में मिलने वाली है। ये धन भी एक दिन मिट्टी बनने वाला है, ये घर भी एक दिन मिट्टी बनने वाला है। इसीलिए मुझे इनका भोग तो करना है, लेकिन इनके ऊपर अधिकार नहीं रखना। जहां अधिकार की भाषा आती है वहां मैं की भाषा आई जाती है। जहां पर अधिकार की भाषा आती है वहां पर मेरे की भावना आ ही जाती है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि अगर इस जड़ बुद्धि से बाहर निकलना है तो आपके चरणों में आकर के मैं और मेरा बुद्ध लिए जो मिथ्या भाव से दूषित हूं। किससे दूषित हूं? मैं और मेरा। ये कौन सा भाव है? बोलो। अमित आया मेरे पास में, ये बेटा मेरा है, मैं इसका, अरे बोलो ना, बाप हूं। किस जन्म के बाप हो? क्या ये सदा रहने वाला है तुम्हारा बाप पना? क्या तुम्हारा सदा रहने वाला है सासू पना? क्या तुम्हारा सदा रहने वाला है ये अध्यक्ष पद? क्या सदा रहने वाला है तुम्हारा ये तन? नाशवान है। किसी का 2 साल पहले मिटेगा, किसी का 4 साल बाद मिटेगा, किसी का 90 साल में तो किसी का 10 साल में, लेकिन सब चीजें क्षणभंगुर है। जन्म जरा मृत्यु के कारण जगती में ये पीड़ित है। जन्म जरा मृत्यु क्यों है? क्योंकि ये संसार में मिथ्या को लेकर के जी रहे हैं। जो यथार्थ है उसे हम समझते नहीं हैं, और जो मिथ्या है उसे हम छोड़ते, मिथ्या को हम छोड़ते नहीं है और यथार्थ को हम पकड़ते नहीं। यथार्थ क्या है जिंदगी में? पुण्य। यथार्थ क्या है? पुण्य। तो इसीलिए तो कहा जाता है पुण्य से पुण्य कमाओ। किससे? आज तुम्हारे पास में 4 कमरे का मकान मिला है, किसके उदय से? बोलो। लेकिन पुण्य से पुण्य कमाने वाला व्यक्ति सोचता है 3 कमरे जो है मेरे सोने के लिए बनाए हैं मैंने, और 1 कमरे में जिनेंद्र भगवान विराजमान होंगे, गृह चैत्यालय विराजमान होगा, जहां पर भगवान की स्तुति और वंदना कर सकें। मैंने 4 कमरे बनाए हैं। उन 4 कमरों में 1 कमरा मैं खाली रखूंगा। कभी कोई त्यागी आ जाए, कोई संत आ जाए तो उसके निवास के लिए मैं स्थान दे सकूं। इसीलिए पहले के समय में लोग जो है कमरे बनाते थे तो टॉप पर जो है 1-2 कमरे बना करके छोड़ते थे। उस 1 कमरे में जो है चैत्यालय भगवान जिनेंद्र विराजमान होते थे, और 1 कमरे में संत के लिए उसे छोड़ दिया। और हमने क्या किया? जितना पुण्य मिला उस पुण्य से जो कुछ मिला किसके लिए? मैं और मेरा। तुम्हारे धन दौलत का भोग कौन करेगा? कौन करेगा? जो तुम्हारे पीछे छूटेंगे। आपने इंश्योरेंस तो करवा लिया है,
लेकिन किस बात का इंश्योरेंस करवा लिया आपने? वह इंश्योरेंस में दाई पाई हुई रकम जो है किसको मिलने वाली है? तुम्हारे मरने के बाद किसे मिलेगी? लेकिन एक और इंश्योरेंस होता है भाई, वह होता है पुण्य का इंश्योरेंस। और जिसने पुण्य का इंश्योरेंस करा लिया है वह दुर्गति में जाने से बच जाएगा, क्योंकि पुण्य का इंश्योरेंस का फल तुम्हें और सिर्फ तुम्हें मिलेगा, किसी और को मिलने वाला नहीं। आज पंदल में अवसर पर हम यहां पर उपस्थित हैं, किसके कारण से? दुर्बुद्धि के कारण या सद्बुद्धि के कारण? बोलो। आज इस मेरठ शहर के अंदर 50,000 जैन हैं। कितने? 50,000 जैन हैं, लेकिन वह 50,000 जैन में से पुण्योदय कितने जैन का है? 200, 250, 400, 1000, 2000, 5000। लेकिन वह 45,000 के पास में जो पुण्य है वह पुण्य से पाप में रत हैं। अरे पुण्य से पाप में रत रहोगे तो पाप बढ़ जाएगा और पुण्य कम हो जाएगा, और जहां पुण्य कम हो जाएगा वहां तुम्हें पाया हुआ भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। एक टक निहार कर गाए इनकी आरती, माँ विमला देवी की आंखों के तारे, पिता संतोषी लाल जी के हैं ये प्यारे, पिंड के ये बाबा हैं गाए इनकी आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, एक टक निहार करे हाँ गाए इनकी आरती, बन गए विनोद देखो युग के महावीर, पुष्पदंत गुरुवर ने कर दिया अमीर। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97, दिल्ली कार्यालय D 319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।